टाइम, योर ऑनर। अब आप ही बताइए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्वालिटी टाइम या क्वांटिटी टाइम? महंगाई के इस दौर में माँ बाप दोनों को काम करना ही पड़ता है। इट्स अ रैट रेस। घर का ईएमआई, कार का ईएमआई, बच्चों का एजुकेशन, उनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स, बूढ़े माँ बाप की सेहत के लिए सेविंग्स। फिर कहाँ से निकलेंगे 10-11 घंटे मनोहर शास्त्री जी की तरह? योर ऑनर, यूएस में एक वर्किंग पेरेंट अपने बच्चों को हर रोज 55 to 125 मिनट्स के बीच का टाइम दे पाता है, यानी ऑन एन एवरेज 90 मिनट्स आउट ऑफ क्वालिटी टाइम। माँ बाप बच्चे दोनों को पता है लिमिटेड टाइम है, सो दे वांट टू मेक इट द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ देयर डे। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट जूडी बार्टकोविक, focused quality time with parents is better than 10 to 11 hours of full-time but controlled parenting. I'm a parent myself, and I fully agree with this, Your Honor. आज की हमारी ये लड़ाई श्री मल्हार शास्त्री के 90 मिनट्स वर्सेस श्री मनोहर शास्त्री के 10-11 घंटों के बीच की है। इनके पास टाइम है, ये टाइम दे सकते हैं, यहाँ कोर्ट में आके लड़ भी सकते हैं, बट प्लीज कंसिडर माई क्लाइंट सिचुएशन, योर ऑनर। यूएस जाना चाहते हैं, तरक्की करने, फ्यूचर बनाने, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने पिताजी के साथ इस बेमतलब के केस में उलझे हुए हैं। आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी, इस केस को तुरंत डिसमिस कर दिया जाना चाहिए, बिकॉज दिस केस इज अ जाइगेंटिक वेस्ट ऑफ कोर्ट्स प्रेशियस टाइम, द मोस्ट रिग्रेसिव अपील आई हैव एवर हर्ड। इस मामले को यही खारिज किया जाना चाहिए, योर ऑनर, ताकि मेरे क्लाइंट्स को मुक्ति मिल सके। दैट इज ऑल। यू मिस्टर जितेश मेहता, गो अहेड। मिस्टर मल्हार, कितनी बार जॉब चेंज की है? 6-7 बार। कौन कौन से? पहले आर्ट टीचर था, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, कार्टूनिस्ट, रेडियो जॉकी, थोड़ी मॉडलिंग भी की, और फिर गेम डिजाइनर। बाप रे, अब तो बहुरुपिया हैं? तो अमेरिका जाके कौन सा काम करने वाले हैं आप? गेमिंग स्टार्टअप। तो ये मॉडलिंग फिनिश? योर ऑनर, हो सकता है ये नई गाड़ी चले, बीच में पंक्चर भी हो सकती है, और किसी कारण से एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या ये नए स्टार्टअप की जो गाड़ी है वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगी? मेरा मतलब है, आपको कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस है? जी नहीं। हाँ। तो कोई कोर्स किया होगा, MBA है? इस सवाल का जवाब मिस शालिनी देंगी? हैं? जी, मैं कॉलेज में ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था। आर्ट का मेरा बैकग्राउंड है। आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। अच्छा, अब शराब पीते हैं? यू ड्रिंक? जी, रेगुलर? 2-3 पेग मैक्सिमम। आपके पिताजी को पता है? हाँ, लेकिन मैं उनके सामने नहीं पीता हूँ। अल्कोहल इज अ पर्सनल मैटर। गुड, वेरी प्रोग्रेसिव आंसर। नहीं, मतलब आप नशा करते हैं लेकिन सबके सामने कबूल भी करते हैं। मैं छुपा के कोई चीज नहीं करता हूँ। नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। सो यू आर अल्कोहलिक? क्या? आई एम अ सोशल ड्रिंकर। अच्छा, एक बात बताइए, शराब पीकर कभी आपने आपके बेटे को मारा है? नहीं। ओह, मैं शराब पी के कभी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। अच्छा, मतलब शराब पीने से पहले मारा है उसे? हैं? मैं मारने गया था गुस्से में। वो बदमाशी कर रहा था और बात नहीं मान रहा था। उतने में आपके पिताजी आ गए और आपका हाथ पकड़ लिया और बच्चा बच गया। अरे मैं मारने नहीं वाला था, मैं सिर्फ बच्चे को डरा रहा था। मिस्टर मल्हार, यह हादसा अगर अमेरिका में होता ना, तो वहां के
सोशल वेलफेयर वाले आके आपको जेल भेज देते हैं। ये चिंतन कुलकर्णी कौन है? चिंटू। फ्रेंड है। 22 फरवरी की शाम को उनके घर में कोई फंक्शन था। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं। चिंटू जी के घर में चिंटू जी की माँ की बरसी थी, राइट? ये बरसी क्या होती है, जरा प्लीज बताएंगे कोर्ट को। मृत्यु के 1 साल बाद का अनुष्ठान। लोग आते हैं, गीता पाठ होता है, भजन वगैरह वाह। और क्या क्या होता है, खाना पीना? होता है सबके लिए, वेजिटेरियन। अच्छा, मतलब जो बरसी में लोग आते हैं उनके लिए वेजिटेरियन और आप लोगों के लिए नॉन वेज। वो सूरमाई फ्राई था, आंटी का फेवरेट था। तो आंटी की फेवरेट विस्की कौन सी थी? मतलब आंटी का फेवरेट विस्की का ब्रांड कौन सा था? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पूजा खत्म होने के बाद शाम को हम लोग बाहर बैठे थे अलग से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मातृ शोक मना रहे थे, करेक्ट? चिंटू की माताजी के निधन के बाद चिंटू जी शोक में थे, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ अपनी माँ की फेवरेट विस्की पी रहे थे। और आपका बेटा कहाँ था उस वक्त? जी वो वहीं था, बगल के कमरे में। वहाँ पे किड्स का प्ले रूम था, सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे। करेक्ट। अच्छा, बच्चे को आप कितनी देर के बाद मिलने गए? कुछ ही देर बाद। फिर वहां जाके क्या देखा? क्या देखा? सारे बच्चे मोमो जी को पीट रहे थे। योर ऑनर, एक 7 साल के बच्चे को सारे बच्चे मिलकर पीट रहे थे। नहीं, वो गेम ऑफ वॉर खेल रहे थे बच्चे। अच्छा। गेम होता है। वो गेम का नाम गेम ऑफ वॉर। उसके बाद फिर मैंने इमीडिएटली वहां से उसको हटाया और उसको घर ले गया मैं। नहीं, देखिए, आपने अभी अभी कहा है कि आप किसी से कुछ भी नहीं छिपाते। ऐसे मत कीजिए। वो डिलीट किया हुआ जो हिस्सा है वो प्लीज बताइए। उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकल रहा था। मुंह से या नाक से? उसके नाक से थोड़ा नाक से। खून निकल रहा था। मैंने पूछ दिया। फिर आपने यमन से क्या कहा? क्या कहा? कि अज्जी और गुरुजी को नहीं बताया। वो एक्चुअली गुरुजी को स्ट्रेस की। अच्छा, मतलब आप अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे थे।